धनु राशि आध्यात्मिक यात्रा एवं व्यापार के अंदर सफलता देने वाला महीना यानी जून 2026। धनु राशि स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जातक होते हैं बलवान होते हैं, चतुर होते हैं और अपने कार्य के अंदर कुशल होते हैं, विविध क्षेत्र में रुचि रखने वाले जातक होते हैं। ऐसे जातकों के लिए जून 2026 के अंदर कौन से ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, और ये धनु राशि है वो राशि कर्म के अंदर नवमी राशि है। धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है, और इस माह के अंदर देवगुरु बृहस्पति का विशेष परिवर्तन हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको जो ये फलादेश बता रहा हूँ ये गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। आप यदि अपने जीवन के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, क्या होने वाला है, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हो, ज्योतिष का सहारा लेना चाहते हो, ज्योतिष से पूरे जीवन को भाग्य बदलना चाहते हो, तो आप व्यक्तिगत मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम हम ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। ग्रह जीवन को बदलते हैं, ग्रह जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए, सैजिटेरियस राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? तो चौथे घर के अंदर शनि न्याय का ग्रह है वो गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान है वहां पे क्या कर रहा है? केतु गोचर कर रहा है। और राहु है वो पराक्रम स्थान, ज्योतिष के अंदर तीसरे भाव के अंदर राहु श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। विद्या स्थान पांचवा भाव, वहां मंगल गोचर कर रहा है स्वग्रही होकर। लेकिन मंगल है वो 20 तारीख को वृषभ राशि में चला जाएगा। वृषभ राशि में सूर्य विद्यमान है, सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि के अंदर चला जाएगा। 7वें भाव के अंदर मिथुन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो जून महीने की प्रथम तारीख को रात्रि में अपनी उच्च राशि धनु की राशि गुरु के अंदर वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी 8वें भाव के अंदर गोचर करेगा। साथ में बुध और शुक्र बैठे हुए। शुक्र 8 जून को कर्क राशि में आएगा और बुध 22 जून को कर्क राशि में आएगा। और बुध है वो क्या होगा? वक्री भी 29 तारीख को होने वाला है। यह है ग्रहों की स्थिति। तो अब मैं आपको धनु राशि वाले जातकों को कुछ तारीखें बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको जरूर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा, और शत्रु आपको इन दिनों में परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने चारों ओर दृष्टिगोचर होना पड़ेगा, चारों ओर ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा किसी और से आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन सी तारीख है जो आपको सचेत रखने के लिए मैं कह रहा हूं? तो वो तारीख है 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 एवं 28 जून धनु राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी, परेशान भरी रहेगी। अब हम सर्वप्रथम व्यापार और कार्य क्षेत्र के ऊपर विचार करते हैं। कैसा रहेगा व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा? तो धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यापार की दृष्टि से थोड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी। बार बार आप परेशान जरूर व्यापार के अंदर रहेंगे। शनि की दृष्टि है वो 10वें भाव के ऊपर है। अब 10वें घर का जो मालिक बुध है वो केंद्र का स्वामी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, वो 29 तारीख को वक्री हो जाएगा। तो शुरुआत में ठीक रहेगा, लेकिन माह का जो अंतिम समय है वो व्यापार के अंदर आपको नुकसान कर सकता है, परेशानी के अंदर डाल सकता है। व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। धनु राशि वाले जातक, यदि आप खनिज संबंधी कार्य करते हो, आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, उस क्षेत्र के अंदर आपको अच्छा रहेगा। अन्य व्यापार करते हो, आप मशीनरी संबंधी काम करते हो, आप लोह का काम करते हो, आप ऑटो पार्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हो, या आप कंप्यूटर आदि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, उनके लिए यह समय इतना उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला नहीं है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कई प्रकार की सफलता देने वाला यह महीना रहेगा। आपका प्रमोशन होगा,
आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और स्थान परिवर्तन भी आपके अनुकूल, आपको जैसा अच्छा लगेगा ऐसा होने वाला है। इसलिए नौकरी की दृष्टि से धनु राशि वाले जातकों के लिए उत्तम और श्रेष्ठ समय है। अब हम विचार करते हैं निवेश की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो केतु है वो भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहा है और 8वें भाव के अंदर गुरु आ जाएगा, तो आपको आर्थिक दृष्टि से आप इस माह के अंदर मजबूत रहने वाले हैं। आपका निर्णय आपको आगे बढ़ा सकता है, आपकी निर्णय शक्ति मजबूत होगी और वो आगे आपको सफलता देने वाली रहेगी। अब 8वें भाव के अंदर जब गुरु उच्च का आ जाएगा, 8वां भाव है आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला, रिश्वत लॉटरी को प्राप्त कराने वाला। तो आप लॉटरी आदि का काम करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि ससुराल के साथ में आप कोई काम करते हो, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में काम करते हो, तो उनके लिए भी यह समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है। आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो, आप सट्टे मार्केट से जुड़े हुए हो, या 2 नंबर का आप धंधा कह सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। या यह भी कह सकते हैं कि आपने पहले लंबे समय पहले कहाँ निवेश कर रखा था, उसके अंदर एकदम आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सोने चांदी के अंदर इस माह के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम धनु राशि वाले जातकों के लिए परिवार की दृष्टि से देखते हैं यह समय कैसा रहेगा। तो संतान पक्ष के अंदर मंगल आपका स्वग्रही होके बैठा हुआ है, तो संतान पक्ष से लाभ होगा। संतान के विवाह का योग बन रहा है। संतान से आप चिंतित थे, वो चिंता धीरे धीरे आपकी समाप्त होने वाली है। जीवन साथी के 7वें घर के अंदर बुध और शुक्र दोनों की युति है। गुरु भी है, लेकिन गुरु 1 तारीख को चला जाएगा, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, परेशान रह सकता है। आपके खुद के स्वयं के स्वभाव के कारण जीवन साथी के साथ में कभी कभी मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। विदेश के अंदर अध्ययन के लिए जाने का योग हो रहा है, या जन्म स्थान से दूर जाने का योग भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा और श्रेष्ठ बन रहा है। यात्रा की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा और बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र से अच्छे अच्छे व्यक्तियों का आपका संपर्क बढ़ेगा और धार्मिक क्षेत्र में जाने का योग भी इस माह के अंदर श्रेष्ठ और उत्तम बन रहा है। माता पिता की दृष्टि से देखते हैं तो माता पक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रह सकता है, पिता पक्ष से आप जरूर चिंतित रहेंगे, लेकिन रुके हुए कार्य पैतृक संबंधी काम है, उसके अंदर आपको विवाद के अंदर आपको पड़ सकते हैं। यानी कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है या पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी के अंदर विवाद चल रहा है, वो विवाद इस माह के अंदर सुलझने वाला नहीं है, ज्यादा लंबा हो सकता है, आगे तारीख पे तारीख आपको मिल सकती है। इस प्रकार का योग आ रहा है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते तो विद्यार्थियों के लिए मैंने अच्छा बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए धनु राशि वाले जातकों के लिए। एक, आपको व्हीकल गाड़ी आदि धीरे चलानी है। दूसरा है, आपको इस माह के अंदर एक बात का और ध्यान रखना है, गवाही आदि नहीं देनी है, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी के अंदर फंस सकते हो, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा, आप यात्रा करते हो तो खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए उपाय कौन सा करना चाहिए, क्योंकि गुरु है वो 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से 8वां भाव इतना उत्तम नहीं माना गया है, लेकिन गुरु है वो उच्च का होके गोचर कर रहा है। शनि है वो 4थे भाव के अंदर गोचर कर रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम उपाय के अंदर भगवान विष्णु का पूजन करना है और दान देना है। आपको इस माह के अंदर मालपुआ का दान करना है, इस माह के अंदर रसगुल्ले का दान करना है, यानी मिष्ठान का दान करना है। वो भी कैसी मिठाई, रस वाली मिठाई आप दान करते हो तो आपके लिए विशेष और श्रेष्ठ रहने वाला है।
और सर्वप्रथम आपको एक बात और करनी है, गुरुवार के दिन यदि लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो, क्योंकि इस माह के अंदर गजलक्ष्मी योग बन रहा है, इसलिए आपको लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर पीले पुष्प की माला या भगवान को पीले वस्त्र दान करने हैं। और गुरुवार के दिन ब्राह्मण को बुलाकर आप क्या कर सकते हैं, ब्राह्मण को सपत्निक भोजन कराकर सपत्निक पीले वस्त्र दान करने चाहिए। यह करने से आपको गुरु और मजबूती प्रदान करेगा और आपको आर्थिक पक्ष आपका और मजबूत होगा और व्यापार के अंदर निरंतर आपकी उन्नति बनी रहेगी। अस्तु। जय श्री राम।